हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका SSMP जीके पर। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए कैलेंडर के क्वेश्चन आंसर लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रिंकू आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो आज का दिन क्या है, आपको बताना आज का दिन क्या है। अब यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ो आप, वह कब जाती है, केवल बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, तो 9 दिन पहले, तो 7 से 7 हम क्या कर देंगे दोस्तों, 7 से 7 क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, अब साथ में 2 ऐड कर देंगे यानी कि 90 दिन। ठीक है, तो गुरुवार में हम 2 ऐड कर देंगे, शुक्रवार शनिवार। ठीक है, आज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, 28 जून 1857 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था ये बताना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 400 के जो भी मल्टीपल होते हैं उसमें क्या आता है, उसका विषम कोड क्या आता है, 0। यानी कि हम 1600 तक जाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब 1600 में हम 200 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1800। और 200 का विषम कोड क्या होता है दोस्तों, 200 का विषम कोड होता है यहाँ पर 3। ठीक है, 200 का विषम कोड क्या होता है, 3। तो सबसे पहले हम शताब्दी का कोड लिखेंगे, तो 200 का कोड क्या आएगा यहाँ पर, 3। उसके बाद 1857 दिख रहा है ना आपको, ये 5 और 7, इन 5 7 को उठा के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये 5 7 दिख रहे ना, इन 5 7 में हम 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, इन 57 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, जून का कोड क्या है, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, 62 50 314, ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जनवरी और अक्टूबर का कोड 6, अगर जनवरी लीप वर्ष है तो 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फरवरी है, मार्च और नवंबर, इन सब का कोड है 2। उसके बाद अप्रैल और जुलाई का कोड है 5। ठीक है, उसके बाद मई का कोड है 0। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जून का कोड 3, अगस्त का कोड 1, सितंबर और दिसंबर का कोड हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जून का कोड क्या है, देखो यहाँ पर जून का कोड क्या है, 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3। और कहाँ तक जाना है हमें, 28 जून तक जाना है। ठीक है, 7 से सब में भाग दे दो, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 और 3 6, 57 और 6 हमारे हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 63। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 नाम 63 यानी कि 0। विषम हमारा जो भाग शेषफल जो बचा वो क्या बचा, 0 बचा। 0 मतलब क्या होता है दोस्तों, रविवार होता है। 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। और 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब बुधवार, 3 का मतलब गुरुवार, 4 का मतलब, ठीक है, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, ऐसे करके हमारे सप्ताह के 3 रहते हैं। तो 0 का मतलब रविवार होता है, और रविवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन था। 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, शताब्दी कोड। ठीक है, तो 1900 का शताब्दी कोड क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। ठीक है, 400 1600 तक जाएंगे हम, 1600 का कोड तो क्या रहता है, 0। उसके बाद 1600 में 300 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1900, और 300 का कोड क्या है, 1। इसी प्रकार से 1900 का कोड भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद 78 लिखेंगे हम। ठीक है, 78 लिख दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर 78 के बाद 4 का भाग देंगे हम, 4 एकम 4। ठीक है, 4 नाम 36, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1978 लीप वर्ष तो नहीं है, इसमें 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है, चेक कर ले। 4 चौक 16, 4 नाम 36। ठीक है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जुलाई का कोड। जुलाई का कोड क्या है, अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, और कहाँ तक जाना है, 4 जुलाई तक जाना है। ठीक है, अब इनमें सब में 7 का भाग देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 और 4 9 हो रहे, तो यहाँ से कितने बचे, 7 का भाग देंगे तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, ये 7 दूना 14, 14 और 5 19 होते, तो 5 यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, ये 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 7 एकम 7 यानी 1 बचा, प्लस ये 1 ही सही, 5 6 और 1 7, यानी कि ये तो कट जाएंगे। कितने बचे, 2 बचे, यानी कुछ दिन क्या था दोस्तों, मंगलवार था। सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है, मंगलवार होता है। ठीक है, तो मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा, 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी। ठीक है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप
100 वर्ष में, ठीक है। 4 से इसमें भाग देंगे तो हमें लीप वर्ष पता चल जाएगा, 25 बार जाएगा। लेकिन 100 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष हम 400 से भाग देते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, मतलब 100 एक लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है, 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो हम 300 तक जाएंगे, ठीक है। फिर 100, 200 में भी 24 ही लीप वर्ष आएंगे। उसके बाद फिर 300 में 24 आएंगे, लेकिन 400 क्या है, 400 खुद लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसमें 25 लीप ईयर पूरे एंड होंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ लो, ठीक है। 5 4 9 9 4 13 और 4 17, 2 4 6 8 8 और 1 9, यानी कि 97। तो 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी 97 बार आएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अगर 5 जनवरी 1988 को रविवार था, ठीक है, तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, 1900 का कोड अभी मैंने बताया था, 1900 का कोड है 1, ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप, यहाँ पर 88 लिखो, लास्ट के 2, इसमें 4 से भाग दे दो तो 22 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1988 जो है लीप ईयर है कि नहीं है। 2 4 से बाद 4 चौक 16, 3 बचे, 4 नाम 36, 4 7 28, मतलब ये लीप ईयर से, ठीक है, लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। जनवरी का कोड 5, और कहाँ तक जाना है हमें, 5 जनवरी तक, ठीक है। इसमें 7 से भाग दे दो, तो यहाँ पर दोस्तों 1 बचा, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 1 बचा, 7 दूने 14, यह 4 शेषफल बचा, ठीक है। 7 या 21, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। और 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 10 में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। 4 और 3 कितने हो गए, यहाँ पर 7, और 1 और 1 कितने हो गए, 2, मतलब सप्ताह का दूसरा दिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मंगलवार है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बताया यहाँ पर, रविवार। तो कितने ऐड किए होंगे इसने, ठीक है, कितने, मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 5 दिन इसने ऐड किए, तभी जाके क्या हुआ, रविवार हुआ। उसी प्रकार से इस वाले सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 1900 का कोड आपको पता है, 1 ही आएगा। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, लास्ट के 2 नंबर लिखेंगे हम, 94 लिख देंगे, ठीक है। इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 दूने 8, ठीक है, 1 बचा, 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मंथ कोड। अगस्त का मंथ कोड क्या है, सबसे पहले देखो 1994 जो है लीप ईयर तो नहीं है, तो इसमें भाग दो आप 4 का, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 3 बचे नहीं है, ठीक है। तो अगस्त का कोड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 62 50 314, ये मैंने आपको बताया था, ये मई का है, ठीक है। उसके बाद ये है जून का, और ये हो जाएगा अगस्त का कोड, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और कहाँ तक जाना है हमें, 17 अगस्त तक, ठीक है। इसमें 7 का भाग दे दो तो 1 तो यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 एकम 7, ठीक है, 2 बच्चे, 7 तिया 21, ठीक है, 3 बच जाएंगे। उसके बाद 7 तिया 21, 2 बचेंगे, 1 यहाँ से बच जाएगा, और 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 यहाँ से बच जाएंगे, 3 1 4, 4 और 2 6, और 1 7, ठीक है। 3 बचा, यानी सप्ताह का तीसरा दिन, ठीक है। 3 दिन तो है ही सही, लेकिन इसने 5 भी ऐड किया था, तो 5 ये कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट, तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार, बुधवार में 5 ऐड कर दो, बुधवार से क्या हो जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। प्रश्न क्रमांक 5 का हमारा सोमवार राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा, 6 जून 1857 को सोमवार हो तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो आप 1800 का कोड, 1800 का कोड क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। क्यों होगा, 1600 तक जाएंगे हम, 1600 में 200 ऐड कर देंगे, तो 200 का कोड क्या रहता है, 3 रहता है, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट वाले 2 नंबर, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद मंथ कोड लिखेंगे हम। जून का कोड क्या है, यहाँ पर जून का सबसे पहले देखो इसमें 4 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 छंग 24, एक नहीं जा रहा, ठीक है, तो लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। तो जून का कोड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जून का कोड है यहाँ पर 3, ठीक है। जून का कोड हो जाएगा अपना 3। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर कहाँ तक जाना है, 9 जून तक, तो 9 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप भाग देकर, ये दोस्तों 7 दूनी 14 है तो कट जाएगा, 9 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में 9 3 12 बचे, ठीक है। 7 से भाग दो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 4 बच जाएंगे, ठीक है।
5 बच जाएंगे, सॉरी 5 बच जाएंगे, 7 5 12 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 तो ये है ही सही, इसमें 7 से भाग दे दो 57 में, तो 7 8 56, ठीक है। एक यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। ये कितने हो गए दोस्तों हमारे 5 और 3 8, 8 और 1 9, ठीक है। इस 9 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 2 आएगा, 2 आएगा, यानी कि क्या है, मंगलवार है, ठीक है। मंगलवार है तो इसने एक माइनस किया, तभी क्या हुआ दोस्तों, सोमवार हुआ, ठीक है। इसने एक माइनस किया तभी हमारा क्या हुआ, सोमवार हुआ। इसी प्रकार से हम इस वाले प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। इस वाले प्रश्न को दोस्तों हम हल करते हैं 1980 है ना, तो 1900 का कोड क्या है, यहाँ 1800 था, ठीक है। 1900 का कोड यहाँ पर है, 1600 में 300 ऐड करेंगे 1900 हो जाएगा, और 300 का कोड क्या है यहाँ पर, एक ही, ठीक है। 300 का कोड एक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 80 लिखेंगे, लास्ट के 2 नंबर, इसमें 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 0 का 0। उसके बाद यहाँ पर देखो जून का कोड क्या है, यहाँ पर 3 है, तो जून का कोड हम लिख देंगे यहाँ पर 3, और कहाँ तक जाना है, 10 जून तक जाना है, ठीक है, तो 10 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ लो या यहीं आपस में काट दो, तो यहाँ पर देखो आप 1 मिनट, यहाँ से बच जाएगा 3 प्लस 3, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20। यहाँ से बच जाएंगे अपने 80 में 7 एकम 7, फिर 1 बचा, 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 बच जाएगा, 6 और 1 7 कट जाएगा, 3 3 6 और 3 3 9, यानी कितने बचे हमारे, 2 बचे, 2 बचे, यानी कि मंगलवार में से हम 1 माइनस कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सोमवार, ठीक है। सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों हमारा, वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 2017 में कब मनाया जाएगा, ठीक है, मतलब वार बताना है आपको, ठीक है। तो आपको 2000 तक जाओगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2017 का लास्ट नंबर, ठीक है, इसमें 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, ठीक है। और जनवरी का कोड क्या है, यहाँ पर जनवरी का कोड है दोस्तों 6 लिख देंगे। और इसने पूछा 2017, यानी कि 26 तक जाएंगे हम, ठीक है। उसमें हम 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दोगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर दोस्तों 7 दूनी 14 और 3 17, 6 और 4 10, 7 एकम 7, 3 यहाँ पर बच जाएंगे अपने शेष पर। उसके बाद 7 या 21, यहाँ पर 5 बच जाएंगे, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 बटा 7, यहाँ पर 4 शेष पर बचे, यानी कि गुरुवार उस दिन होगा, ठीक है। तो वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8, यदि आगामी परसों, तो इस प्रश्न को जिस तरीके से हम हल करते हैं, ये आज, ठीक है, ये कल, और ये आगामी परसों, ठीक है, ये बीता कल, ठीक है, ये बीता कल और ये बीता परसों, ठीक है, बीता परसों हो गया। अब क्या करना है, ये आज है, इसने क्या पूछा, यदि आगामी परसों रविवार था, ठीक है, आने वाला जो परसों था वो क्या था, यहाँ पर रविवार था, तो हम यहाँ लिख देंगे रविवार, ठीक है। रविवार था तो आगामी कल के गत परसों, यहाँ पर रविवार था, ठीक है, तो आगामी कल यानी रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार आता है, ठीक है। आगामी कल के दिन गत परसों, ठीक है, कल के दिन गत परसों, तो गत परसों क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शनिवार है, 1 मिनट, यहाँ पे शनिवार आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार, और ये क्या आ जाएगा, गुरुवार, ठीक है। तो आगामी कल के दिन उसके गत परसों, ये क्या हो जाएगा अपना गत परसों, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गत परसों, तो गत परसों क्या होगा, गुरुवार होगा, और गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। 9वां प्रश्न, यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था, यह है आज, यह है कल, और यह है यहाँ पर भी ये कल, बीता कल, और ये बीता परसों, ठीक है, समझ जाना ये चीज़ आप। यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार था, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लेते हैं यहाँ पर गुरुवार था, तो आज के आगामी कल यानी गुरुवार के बाद क्या आता है यहाँ पर, शुक्रवार,
ये शनिवार, और ये आने वाला कल क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो आज के आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा, तो कल का दिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रविवार। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा। हमें 99 तक जाना है। ठीक है, तो 98 में हो जाएगा दोस्तों हमारा बुधवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुधवार। ये लीपर शुद्ध नहीं, ये देख सकते हो आप, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1999 में हो जाएगा दोस्तों हमारा गुरुवार। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों हमारा, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 फरवरी 1965 को मनाया, कब मनाया, 5 फरवरी 1965 को मनाया। ठीक है, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, इसका आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर देखो 5 फरवरी 1965, हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 1966 में, पेन चेंज हो गई हमारी, हाँ 1966 में जाएंगे हम, 1 मिनट। ठीक है, 1966 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार से ये बुधवार हो जाएगा। फिर 67 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर 1968 में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुक्रवार। ये देखो लीप वर्ष तो नहीं है, 4 चौक 16 और 3 19, 4 नाम 36 से लीप वर्ष है, तो यहाँ पर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, उसके बाद 1969 में हो जाएगा रविवार। ठीक है, और 1970 को हो जाएगा सोमवार, और 1971 को हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। क्या हो जाएगा, 1971 को मंगलवार। ठीक है, तो 5 फरवरी 1971 को वह अपना विजय दिवस उसी दिन मनाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 12वां है, वर्ष 2003 में कुछ महीने के 31 दिन है, कितने हैं, 31 दिन हैं लिखना है यहाँ पर। 28 दिन कितने महीने में, आपको पता है 12 महीने में 28 दिन तो आता ही आता है। ठीक है ना, तो 28 दिन 12 महीने में ही 28 दिन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला 13वां प्रश्न है हमारा, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, वह अपनी शादी की अगली वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएगी। ठीक है, तो इस सवाल को हम हल करते हैं दोस्तों। 30 सितंबर 1998 मंगलवार था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1999 में क्या हो जाएगा, गुरुवार। उसके बाद 2000 में क्या हो जाएगा, 2000 एक लीप ईयर है, तो गुरुवार से ये हो जाएगा यहाँ पर शनिवार। ठीक है, उसके बाद 2001 में क्या हो जाएगा, रविवार। फिर 2002 में क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर देखिए हम 2003 में क्या हो जाएगा, मंगलवार। वापस आ गया ना मंगलवार, तो मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वह 30 सितंबर 2003, ठीक है 2003 को अपनी शादी की वर्षगांठ मनाएगी, और उस दिन क्या होगा, मंगलवार ही होगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। दोस्तों अक्टूबर कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। इसने 1 अक्टूबर बताया, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, 1 तारीख बताई। ठीक है, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30, और इसमें हम भाग देंगे 7 से 7 चौक 28, यानी 2 बचा। 2 बचा यानी सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है दोस्तों, मंगलवार होता है। सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है, मंगलवार होता है। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 1 नवंबर, तो इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो कितने दिन हो जाएगा, सप्ताह का तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 14 का बुधवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। एन वरुण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी वगैरह में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यह तो एन वरुण से 300 दिन बड़ी और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा।
ये संदीप जो है एन से भी बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ, इसने बता दिया कि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ, तो वरुण किस दिन पैदा हुआ। अब वरुण दोनों से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये एन से भी छोटा है तो एन 300 दिन बड़ी है, और वरुण 50 सप्ताह, तो सप्ताह को अगर दिन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, 7 से गुणा कर देंगे। 300 तो ये है ही सही, ठीक है। 7 पंजे 35 यानी 350 ये हो गए, टोटल मिला के दोस्तों हमारे हो गए 650, ठीक है। अब इसमें हम देंगे 7 से भाग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 7 से भाग देंगे, 7 नमा की 63, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूना 14, और यहाँ पर बच गया हमारा दोस्तों 6। क्या बच गया दोस्तों हमारा 6। लेकिन इसने क्या बोला था, मंगलवार, ठीक है। क्या बोला था दोस्तों इसने, मंगलवार। तो मंगलवार में हम 6 दिन ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मंगलवार में 6 दिन ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले शताब्दी का कोड लिखते हैं। तो 2000 का कोड क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर 0, ठीक है। मैंने बताया था कि 400 के जो भी मल्टीपल रहते हैं उनका कोड क्या रहता है, 0, यानी कि 2000 का कोड क्या रहेगा, 0। 0 लिख देंगे। उसके बाद इसके 2 नंबर लास्ट के 20। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे। इस 20 में क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सितंबर का कोड क्या रहता है, सितंबर और दिसंबर का कोड है यहाँ पर 4, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर 4। और कहाँ तक जाना हमें, 1 सितंबर तक। अब इन सबको जोड़ लो, 20, 5, 25, 25, 4, 29 और 1, 30, ठीक है। इसमें 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 2 से स्पल बचा, यानी सप्ताह का दूसरा दिन क्या होएगा, मंगलवार। सप्ताह का दूसरा दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार। मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2000 है ना, 2018 है तो 2000 का कोड 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 18 लिखेंगे। इसमें हम देंगे 4 से भाग 18 में, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। शेषफल बचा वो नहीं लिखना है, जितना भागफल आ रहा है वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, 4 बार। और नवंबर का कोड क्या रहता है, फरवरी, मार्च, और नवंबर का कोड है यहाँ पर 2, ठीक है। नवंबर का कोड लिख देंगे हम 2, और कहाँ तक जाना है, 10 नवंबर तक, ठीक है। इन सबको जोड़ लो या 7 से इनमें भाग दे दो, 7 दूना 14, यहाँ पर बच जाएगा शेषफल 4। 4 ये बचा, 2 ये बचा, ठीक है, और 3 इसमें से बच जाएगा। 4, 4, 8, ठीक है, 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13, कितने बचे दोस्तों हमारे, 13, 13/7। क्या बचा यहाँ पर, 6 शेषफल बच जाएगा। 6 शेषफल यानी छठा, सप्ताह का छठवां दिन क्या रहता है, रविवार, शनिवार होता है, ठीक है। तो इसने शनिवार सही बताया। तो इसी प्रकार से इस वाले को हम हल करेंगे। 2000 का कोड 0, ठीक है, 17 तक जाएंगे, 4 चौक 16, 4 बार भाग जाएगा, ठीक है। अगस्त का कोड होता है दोस्तों यहाँ पर 1, अगस्त का कोड हो जाएगा 1। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा 7 दूना 14 और 3 17, यहाँ से 4, यहाँ से 1, 7 दूना 14 और 1 15, 1 से स्पेल यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7, ये कट जाएगा। ये कितने बचे हमारे यहाँ पर, 2, कितने बच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, 2 यानी कि सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है, मंगलवार, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 का मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 18 है दोस्तों हमारा, राहुल का जन्म 21 मई को है। यदि विनोद का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष विनोद का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। ये 21 मई, इसका जन्म राहुल का 21 को हुआ, ठीक है, आपको बताना है विनोद का। तो 21 मई कितने दिनों की होती है, मई 31 दिनों की होती है, ठीक है दोस्तों। तो 31 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, ठीक है, 10। तो मई का 10 दिन बचा। उसके बाद जून का 30, जुलाई 31 की, अगस्त होता है 31 का, कहाँ तक जाना है मैं दोस्तों, नवंबर तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर 30, अक्टूबर 31 और 14 नवंबर तक हमें जाना है, तो 14 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा 0, ठीक है। ये आपको देखना है यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 3 8, यहाँ से 1 बचा है, ठीक है। ये होगा 3 और 4, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और यहाँ से हमें क्या करना है, 1 निकालना है, ठीक है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, ठीक है। तो 9/7, 7 का इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, 2 बचेगा। और दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन क्या होता है, मंगलवार। तो इसका दोस्तों हमारा मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ 18वां नंबर का प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19 है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को हुआ। कब हुआ दोस्तों, 11 अप्रैल मंगलवार को हुआ है। और उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ। हमें अप्रैल से कहाँ तक जाना है, 31 अगस्त तक जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा, अप्रैल 30 दिनों का होता है, 30 में से हमें 11 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 19, ठीक है, 19 बच जाएगा। अब अप्रैल से कहाँ तक जाना है हमें, अगस्त तक। तो अप्रैल से मई 31, ठीक है, उसके बाद जून 30, जुलाई 31, ठीक है, उसके बाद 31 अगस्त तक जाना है, तो 31 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर बच जाएगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा शेषफल 2, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 3 बचेगा ना, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 5 और 2 7, 3 3 6 3 3 9, यानी 9/7। हमारा शेषफल बचा 2, यानी सप्ताह का दूसरा दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार है। लेकिन मंगलवार इसका राइट आंसर नहीं है। इसने बता दिया कि 11 अप्रैल मंगलवार को, किसका, प्रिया का जन्म। तो इस मंगलवार में हमें क्या करना रहेगा, इस मंगलवार में हमें 2 दिन ऐड करने रहेंगे। क्या, 2 दिन ऐड, मंगलवार से क्या हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा 20वां। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान है। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। हमें क्या करना रहेगा, 2020 में 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग पूरा चला गया तो इसमें हम 28 जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें 28 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 से भाग पूरा जा रहा है। शेषफल क्या बचा यहाँ पर, 0, ठीक है, शेषफल 0 बचा। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 28 जोड़ देंगे। 2020 में क्या करेंगे, हम 28 जोड़ देंगे, ठीक है, 2048 आ जाएगा। अगर आपको पता चला कि 2048 विकल्प में नहीं है, क्या नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो आप क्या करोगे, वापिस इसमें 28 जोड़ दोगे। क्या करोगे, इसमें 28 जोड़ दोगे। 8 और 8 16, 4 2 6 और 1 7, यानी 2076, ठीक है। तो विकल्प में अगर आपको 2076 दिख जाए तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको क्लियर हो चुके होंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।